नमस्कार। अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा द्विघात समीकरण का अगला क्वेश्चन ले रखे हैं। देखते हैं इसको कैसे होगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रखे हैं 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। हमको मूल्य ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। इनको हल कर लेते हैं। 8 गुना के 16x स्क्वायर माइनस का 8 एक्स प्लस 1 बराबर, ये इधर पूरा हो जाएगा तो 0। गुणनखंड विधि से हमें ज्ञात करना है तो हम जानते हैं इन दोनों का गुणा करेंगे, है ना। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 16 आएगा। 16 का गुणनखंड करेंगे तो हम जानते हैं यह माइनस 8 लाना है तो 16x² माइनस 4x और माइनस 4x प्लस का 1 बराबर 0। -4 और -4 को जोड़ेंगे तो -8 आएगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौका 16 x² आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। x कॉमन ले लिया, सॉरी 4x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचा क्या, 4 चौका 16 4x और यहाँ पे माइनस का 1 बच गया। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या यहाँ पे 4x माइनस कॉमन लिया है तो -1 बराबर 0। हमको गुणनखंडों को क्या करना है, 0 के बराबर दिखा देना है। एक 4x माइनस 1 बराबर 0। ये दो गुणनखंड हमको प्राप्त हुए, इनको 0 को बराबर दिखा दिया। अब क्या करेंगे, शून्य को निकाल लेंगे। x बराबर 1/4, ये माइनस है तो ये प्लस में निकलेगा। x बराबर 1/4, हमारे दो शून्य निकल गए। x बराबर 1/4। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इस वाले पे। इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। गुणनखंड विधि लगानी है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा मिलेगा 100 का x², उसका फैक्टर करेंगे तो हम जानते हैं 100 का फैक्टर करेंगे तो 10 गुणे 10 100 आ जाएगा और -10 और -10 करेंगे तो माइनस का 20 भी आ जाएगा। कर लेते हैं भाई हम इसे। -10x माइनस 10x प्लस का 1 बराबर 0। -10x माइनस 10x बराबर माइनस का 20x, इतना आ जाएगा। और 10 में 10 से गुणा करूंगा तो 100 भी आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम लोग। x को कॉमन ले लिया, सॉरी 10x को कॉमन ले लिया, 10x को कॉमन ले लिया। बचा क्या यहाँ पे 10x, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। यहाँ से फिर माइनस का 1 कॉमन लिया, बचा 10x और यहाँ पे माइनस का 1 बराबर 0। हमको दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, 10x माइनस 1 और एक 10x माइनस 1। यह 0 के बराबर है। हमको मूल क्या करना है तो x बराबर 1/10 और यहाँ पे x बराबर 1/10। हमको दो मूल प्राप्त हो गए, x बराबर 1/10 और x बराबर 1/10। तीसरे से हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो मान लीजिए पहली संख्या माना, पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या
27 माइनस x है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा हमको, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा हमको कितना 182। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x है, यह 182। 27x मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 182। इस समीकरण को हम 0 के बराबर दिखाते हैं और x को इधर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 27x इधर आएगा तो माइनस का 182 बराबर 0। माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये सॉरी माइनस का एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस 27x और यहाँ पे प्लस का 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हम लोग मूल ज्ञात करेंगे, इनका गुणनखंड विधि से हल करेंगे। 182 का फैक्टर करेंगे हम लोग, तो 2 9 18, 2 1 कम 2, 7 से 7 1 कम 7 और 7 3 21 13 1। 27 हमारा कैसे आएगा, 7 दूनी 14, यहाँ पे माइनस है तो बड़ी वाली संख्या को माइनस रखना है, 14 को हम लोग माइनस रखेंगे और 13 को प्लस, सॉरी ये माइनस 13 को भी माइनस रखेंगे, तब जाके माइनस माइनस प्लस होगा और साइन माइनस की जाएगी और प्लस 182 बराबर 0। यहां से x कॉमन ले लेंगे, x बचा क्या 14 माइनस माइनस 13 कॉमन ले लिया, बचा x और यहाँ पे माइनस का 14 बराबर 0। आ जाते हैं हम लोग गुणनखंडों को 0 के बराबर कर देते हैं। एक गुणनखंड हमको मिला x माइनस 13 और दूसरा गुणनखंड हमको मिला x माइनस 14, यह 0 के बराबर है। यहां से हम लोग मूल प्राप्त कर लेते हैं, ये माइनस है तो ये 13 प्लस का 13 और ये x बराबर प्लस का 14 है ना। हमको दो संख्याएं मिल गई, एक 13 एक 14। इस तरह से हमारा ये सवाल सॉल्व होता है। थैंक यू, नमस्कार।